देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं, 3-4 करेंगे। अभी जो भी होगा उसमें हम लोग 20-20 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये जो भी क्वेश्चन होगा ये सब रैंडम लेके चलेंगे। जैसे आपके पास 6 यूनिट है, 6 यूनिट में जैसे फर्स्ट है आपका बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, बेसिक एलिमेंट ऑफ ड्राइंग, ठीक है। फिर ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, फ्री हैंड स्केच, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग इंटरफेस, है ना, 6 यूनिट। तो ये जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज अभी कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्या होगा कि रैंडम कहीं से भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरा एक बार आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन। देखो यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन ऑलरेडी दिया गया है ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये जो क्वेश्चन होगा अब ये जो अभी ऑब्जेक्टिव करोगे भी ना, तो पूरा रिमाइंड हो गया कि हमें पढ़ना क्या है। पहले तो आपको सिलेबस का ज्ञान हो जाएगा कि अभी आप क्या क्या चीज़ इसमें छूट गया है और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो एक रिमाइंडर भी होगा ये पूरा, जब अभी ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन अभी करेंगे, 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और सबको एकदम डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको जो भी पॉइंट नहीं भी आता होगा तो उसको वो भी क्लियर होगा। तो देखो अभी तरीका क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा, उसको आप अगर आपको आता है तो पहले पॉज कर लीजिए, खुद से टिक करिए कि ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं है तो फिर आप उसको एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक है ना। कुछ ना कुछ आपको आता भी है तब भी आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, आपको एक पता है सही, हम चारों को डिस्कस करेंगे कि इसमें भी क्या होता है, क्लियर। तो ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, चलिए इसको पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई कर लीजिए पहले, ठीक। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द टाइटल ब्लॉक ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट पे कौन से इनमें से इंक्लूड नहीं होते हैं। तो देखिए ये है आपका ड्राइंग शीट और इसके अंदर है टाइटल ब्लॉक, ठीक। और ड्राइंग शीट कौन सा साइज का होता है, A2, और ड्राइंग बोर्ड कौन सा होता है, B2। ये सब याद होगा आपको, क्लियर। तो इस टाइटल ब्लॉक में कौन इंक्लूड नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन देखिए, सीट नंबर। क्या आप ड्राइंग जब आप टाइटल ब्लॉक बनाते हो तो उसमें सीट नंबर लिखते हो? हाँ जी लिखते हैं, सीट नंबर 1 2 3 4 5, जितना नंबर ऑफ सीट बनेगा, क्लियर। तो ये तो है ऑप्शन से ही लिखे। स्केल तो बनाओगे ही, कौन से स्केलिंग बात कर रहे हो, रिड्यूस, फुल और इनलार्ज पढ़े हो ना। रिड्यूस स्केल, साइज ऑफ स्केल 3 टाइप का। रिड्यूस को कैसे दिखाते थे, 1 समथिंग, छोटा वैल्यू तब बड़ा वैल्यू। और ये क्या है, RF की वैल्यू है, ठीक है ना। RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्लियर। तो ये तो दिखाते हैं, ये रिड्यूस, इनलार्ज, फुल स्केल दिखाते हैं। मेथड ऑफ प्रोजेक्शन कहने का मतलब क्या, किस प्रोजेक्शन में बात कर रहे हो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन या फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये भी दिखाते हैं हम लोग, उनका सिंबल बनाकर दिखाते हैं, क्लियर। और क्या बोल रहा है, साइज ऑफ सीट। क्या साइज ऑफ सीट बताते हो क्या, टाइटल ब्लॉक में कितने कौन से साइज पे आप ड्राइंग बना रहे हो, नहीं बताते, क्योंकि ऑलरेडी इसी के ऊपर टाइटल ब्लॉक बना है। तो आपको पता होगा कि इस पे A2 पे बना रहे हो कि A3 पे बना रहे हो कि A4 पे बना रहे हो, तो साइज नहीं लिखते। तो ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले का हो गया ऑप्शन नंबर D, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग स्केल। अभी तो बता दिया, रिड्यूसिंग स्केल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ABCD में से देखो पहला ऑप्शन दिया है 1:1, क्या होता है, फुल स्केल। 1:2 देख लो कौन सा होता है, रिड्यूस स्केल, पहले दिख गया। 2:1, पहले बड़ा वैल्यू बाद में छोटा वैल्यू, क्या है, इनलार्ज स्केल। 10:1, ये भी कौन सा है, इनलार्ज स्केल। तो ऑप्शन नंबर किसको, रिड्यूसिंग स्केल को कौन दिखा रहा है, 1:2। तो दूसरे का हो गया B। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ये देखिए है आपका फर्स्ट एंगल, ऑर्थोग्राफी का क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ऑब्जेक्ट इज अज्यूम टू बी प्लेस्ड इन। लो फर्स्ट एंगल में ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो क्या है आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन इज A। क्या है आपका A। तो थर्ड का हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर A, ठीक है। यही सब इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए,
द फॉलोइंग लाइन इज यूज फॉर विजिबल आउटलाइन। जब आप ऑब्जेक्ट को देखते हो तो जो जो चीज़ दिखता है तो पहले तो आपको पता है कि वो डार्क बनाते हैं, ठीक है ना। डार्क मतलब थिक और थिन मतलब पतला, ठीक। तो आपको उसको मोटा करते हो तो देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया, कंटिन्यूअस थिक, गुड, पहले ही ऑप्शन सही हो गया। कंटिन्यूअस थिक, कंटिन्यूअस थिन, पतला लाइन डायमेंशनिंग के लिए यूज होता है। और चेन थिन लाइन वो तो हुआ है नहीं, जब लाइन पढ़े थे सबके बारे में पढ़े थे। जिगजैग लाइन ये भी नहीं। तो कंटिन्यूअस जो विजिबल होता है वो किसको दिखाता है, किससे दिखाते हैं, कौन से लाइन से, कंटिन्यूअस थिक लाइन से। तो ऑप्शन ए चौथे का हो गया ए। ये सब देखते रहना, ये पहले आप पॉज कर लो, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो, नहीं होता है तब प्ले करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग लाइन इज यूज फॉर डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन अभी तो बताया, डायमेंशन लाइन के लिए थिन लाइन, पतला लाइन यूज करेंगे, किससे, जो विजिबल लाइन होगा उससे पतला लाइन यूज करते हैं। तो देखो तो ऑप्शन में क्या है, कंटिन्यूअस थिक, नहीं, डायमेंशन के लिए थिक नहीं। कंटिन्यूअस थिन आ तो गया, कंटिन्यूअस थिन लाइन हम लोग यूज करते हैं किसको, डायमेंशन लाइन दिखाने के लिए। तो पांचवे का हो गया बी, क्या है आपका बी, कंटिन्यूअस थिन लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट, डॉटेड लाइन किसको दिखाते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है तो उसको आप डॉटेड लाइन किससे दिखाते हैं। तो देखो दीजिए ऑप्शन नंबर, पहले खुद से ट्राई कर लो, कौन कौन सा, हिडन एज, प्रोजेक्शन लाइन, सेंटर लाइन, हैशिंग लाइन। देखो तो कुछ है इसमें, हिडन लाइन, जो हिडन एज जो आपको नहीं दिखता था तो उसको आप डॉटेड लाइन से बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर ए 6 का क्या हो गया, ए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है ये तो, अभी आएगा आएगा आएगा। चलो नेक्स्ट, हैशिंग लाइन आर ड्रॉन एट डैश डिग्री टू रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से जो हैशिंग लाइन बनाते हैं वो कितने डिग्री पर होता है, चलो बताओ, पॉज करके बताओ कौन सा होता है। ये जो हैशिंग लाइन होता है इस रेफरेंस लाइन से, एक्स वाई लाइन से कितने एंगल पे होता है, पढ़े होगे लाइन में बताए हैं, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर। ये कितना डिग्री, 45 डिग्री। देखो तो ऑप्शन है 45, 30, 45, 60, 90, कितना डिग्री, 45 डिग्री। ऑप्शन कौन सा, बी, 7 का हो गया बी, ठीक। ये सब देखो रिमाइंड हो रहा होगा पीछे से, क्या क्या पढ़ना है, अभी नहीं याद है ये सब तो जाके लाइन पढ़ो, सबको लाइन के बारे में पढ़ो एक एक करके। चलिए, द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज, ये क्वेश्चन जिसको नहीं आता होगा वो तो ग्राफिक्स समझिएगा, ठीक। क्या है, जब पेंटागन आप बनाते थे जिनका कितना फेस होता था, 5 फेस होता है, ठीक। तो इनके बीच का एंगल कितना होता था, 1 2 3 4 5, कितना डिग्री जी, 108 डिग्री। देखो तो ऑप्शन है 72, 108, 120, 150, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, 8 का हो गया बी। कितना डिग्री, 108 डिग्री। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, क्या है, द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज। बताओ हेक्सागन कितना फेस, 6 फेस। ये भी नहीं पता होगा तो काहे को चलिए कितना डिग्री जी, 120 डिग्री। जब हेक्सागन बनाते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना डिग्री होता है, 120 डिग्री। ऑप्शन देखिए 72, 108, 120, 150, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 का क्या हो गया, सी, कितना डिग्री, 120 डिग्री। चलिए ये सब हो गया, थोड़ा बोर्ड को साफ कर लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, चलिए पॉज करिए, बताइए ABCD कौन सा ऑप्शन सही है। क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, लो RF क्या बोलता था, याद है, यूनिट नंबर 1। RF क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग शीट अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ड्राइंग शीट पे आप कितना लेंथ लिए हो, ठीक, उस ऑब्जेक्ट का, और उस ऑब्जेक्ट का एक्चुअल में कितना लेंथ था। देखो तो कुछ मिल रहा है ऐसा, देखो ऑप्शन नंबर ए, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, मिल गया, अपॉन एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सही, पहले ही ऑप्शन सही मिल गया, ठीक। ऑप्शन बी देखिए, लेंथ ऑफ
लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग, चेक कर लेते हैं कहाँ गलत है। लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ड्राइंग सही है यहाँ तक। आइसोमेट्रिक लेंथ अपॉन एक्सोमेट्रिक लेंथ होता है क्या, आइसोमेट्रिक माने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, गलत। नेक्स्ट देखिए, एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, उल्टा कर दिया रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। आइसोमेट्रिक लेंथ खत्म, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 10वां का क्या हो गया, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए 11th नंबर, ए लाइन ऑफ 1 mm इन द सोन बाई 1 सेंटीमीटर ऑन द स्केल। 1 सेंटीमीटर कहाँ पे है, स्केल पे, और वो एक्चुअल लेंथ उसका कितना है 1 मीटर है। तो आर एफ की वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक, चेक कर ली, सब खुद से सॉल्व करो। आर एफ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ड्राइंग शीट इज द 1 सेंटीमीटर एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 1 मीटर। यूनिट चेंज करो बस, खत्म। एक कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, काटो जी, कितना आ गया 1 अपॉन, हाँ जी ऑप्शन नंबर में देखिए तो ऑप्शन ए 1 अपॉन 100, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 11 का क्या आ गया, सी, ठीक, ये सब आता होगा, ये सब इजी क्वेश्चन है। चलो 12 नंबर देखो, अ पॉइंट P इज अबव हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्टिकल प्लेन। लो एक पॉइंट है जो कि HP के ऊपर अब VP के सामने है, तो कौन सा एंगल में है, यही पूछा जी। हाँ, कौन सा क्वाड्रेंट में है, बना के देख लेते हैं। ये रहा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, इसको प्लेन में कन्वर्ट कीजिए, कर लो, ठीक। ये हो गया HP, ये हो गया VP। क्या बोलता है, अबव HP, इससे ऊपर, यानी कि या तो 1 हो सकता है या तो 2 हो सकता है, ठीक। अबव HP इन फ्रंट ऑफ VP, VP के सामने, यानी कि लो पहले क्वाड्रेंट में। ऑप्शन देखिए जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर 12 का ए कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसी को ना बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है थर्ड और ये है आपका फोर्थ। इजी क्वेश्चन, ये सब बच्चा वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, द साइड व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन इन। हाँ जी, साइड व्यू कहाँ दिखता है बताइए। ऑप्शन पॉज करिए और चेक कीजिए, साइड व्यू कहाँ बनाते थे, कितना प्लेन होता है आपके पास, 3 प्लेन। फ्रंट से देखते हो तो वर्टिकल, टॉप से देखते हो तो हॉरिजॉन्टल, और जो साइड वाला प्लेन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोफाइल प्लेन, ठीक। तो फ्रंट व्यू वर्टिकल पे, टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल पे, और साइड व्यू प्रोफाइल प्लेन पे। तो देखो प्रोफाइल प्लेन है ऑप्शन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, प्रोफाइल, एनी ऑफ द, एनी कैसे हो सकता है भाई। 13 नंबर का कौन सा ऑप्शन है, प्रोफाइल प्लेन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू बोथ, इसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना और समझना तब ये क्वेश्चन होगा। व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन वी कैन गेट इट्स ट्रू लेंथ। कोई एक लाइन है जो कि पैरेलल है दोनों के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के, तो कब इसका ट्रू वैल्यू मिलेगा, कब इसका ट्रू वैल्यू मिलेगा, जितने का लाइन है उतने का प्रोजेक्शन मिलेगा। तो चलिए तो थोड़ा चेक कर ले क्वाड्रेंट बना के। मान लीजिए क्वाड्रेंट इसी से बना दें, चलो समझ जाएगा, उतना तो दिमाग है तुम लोग के पास। देखिए ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। अगर मान लीजिए इसमें कोई लाइन है, इसको मान लेते हैं लाइन है, ठीक। ये ऐसे रख दें, ऐसे रखा हुआ है, तो चेक करो तो ये किसके किसके पैरेलल है। ये देखिए इसको अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसके पैरेलल है, ठीक, और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि वर्टिकल के पैरेलल, VP के पैरेलल और HP के परपेंडिकुलर है। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है, किसके पैरेलल, व्हेन लाइन पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, दोनों के पैरेलल होना चाहिए। मतलब ये जो लाइन का पोजीशन है कुछ ऐसा नहीं है तब, ठीक। अब इस तरीके से लाइन रख के देखते हैं, अगर कुछ लाइन को ऐसे रख दिया जाए इस तरीके से, देखो ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऐसे कुछ रख दिया जाए तो देखो तो इसके भी पैरेलल हो गया और इसके भी पैरेलल हो गया। अब यानी कि ये जो लाइन का पोजीशन है कुछ ऐसा है, तो कब इसका ट्रू वैल्यू मिल सकता है। तो देखिए तो जब आप फ्रंट से देखोगे लाइन ऐसे है, तो जब फ्रंट से देखोगे तो एक लाइन दिखेगा यहाँ से,
यहाँ दिखा, ये वर्टिकल है तो यहाँ पे एक लाइन दिखा, मतलब जितने का लाइन था प्रोजेक्शन मिल गया यहाँ से। ये देखो ऐसे देखेगा लाइन यहाँ पे है, ठीक, फ्रंट से देखेगा ऐसे है पोजीशन तो क्या दिख गया लाइन, टॉप से देखेगा तब भी एक लाइन, चलो भाई टॉप में भी एक लाइन दिखा, फ्रंट में भी दिखा, टॉप में भी दिखा। जब साइड से देखोगे इस लाइन को तो आपको प्रोफाइल प्लेन पे क्या मिलेगा, एक केवल पॉइंट मिलेगा। तो कब कब इसका ट्रू वैल्यू मिला, फ्रंट से देखे तब मिला, टॉप से देखे तो मिला, ठीक, लेकिन साइड से नहीं मिला। अब ऑप्शन चेक करो, फ्रंट और टॉप से हमें ट्रू वैल्यू मिल रहा है। देखिए व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्हेन वी कैन गेट द ट्रू लेंथ, कब कब, फ्रंट में मिला, ओके नो डाउट, टॉप में भी मिला, ठीक है ये भी सही है। बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 14 का क्या हो गया, सी। ये समझ में आ गया होगा तो बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है, इसको आप खुद से सॉल्व करो, ठीक है। देखिए व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP, तो पहले तो पोजीशन चेक करो कि लाइन ऐसे रखा हुआ है कि ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा है, पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP, पहले यही चेक कर लेते हैं, पैरेलल टू VP एंड परपेंडिकुलर टू HP। तो देखिए तो ऐसे जब रखे थे तो दोनों के पैरेलल था, ऐसे रखो तो देखो तो पैरेलल टू VP यानी कि अब पोजीशन जो लाइन का है कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे ट्रू वैल्यू लाइन दिखा, यहाँ से देखोगे तो पॉइंट दिखेगा, जब टॉप से देखोगे तो पॉइंट, और जब साइड से भी देखोगे तो लाइन दिखा। यानी जब ट्रू वैल्यू की अगर बात कर रहा होगा तो एक तो फ्रंट व्यू में, एक साइड व्यू में ट्रू वैल्यू मिला है, टॉप व्यू में क्या मिला, पॉइंट मिला है। चलिए क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बोलता है व्हेन द लाइन इज पैरेलल टू VP, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा है, ठीक, पैरेलल टू VP और परपेंडिकुलर टू HP। आगे बोलता है वी कैन गेट ट्रू लेंथ, ट्रू लेंथ कब, जब आपको फ्रंट व्यू से एक ट्रू लेंथ दिखा और टॉप से तो पॉइंट दिखेगा, और साइड व्यू से तो देखो फ्रंट और साइड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड बी, तो इसका भी क्या हो गया सी, टॉप से क्या दिखा था, पॉइंट, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी, तो 15 का भी हो गया आपका सी। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, तो अच्छे से ही सबको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्रंट व्यू ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना जी, फ्रंट व्यू कोई रेक्टेंगल है उसका फ्रंट व्यू, व्हेन इट्स प्लेन पैरेलल टू HP, जो उसका प्लेन होना चाहिए वो पैरेलल टू HP होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू VP होना चाहिए, इज, तो फ्रंट व्यू बताओ उसका रेक्टेंगल का, प्लेन कब कब कहाँ होना चाहिए, पैरेलल टू HP होना चाहिए और परपेंडिकुलर टू VP। पहले तो एक प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, तो उसका फ्रंट व्यू बताना कब, जब HP के पैरेलल और वर्टिकल के परपेंडिकुलर। तो देखो ऐसे मान लीजिए ये प्लेन है, ABCD दिख रहा होगा, ABCD प्लेन है, ऐसे रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर है, ये ऐसे रख दिए, तो चेक करिए तो इसके पैरेलल परपेंडिकुलर के, जो वर्टिकल प्लेन के पैरेलल और HP के परपेंडिकुलर, यही बोला था क्या क्वेश्चन में, बोल रहा है फ्रंट व्यू इट्स प्लेन इज पैरेलल टू HP, अरे HP के पैरेलल होना चाहिए, तो मतलब ये पोजीशन ना होके कुछ ऐसा होगा, ऐसे। तो ये जो प्लेन दिख रहा है वो HP के पैरेलल और इस VP के परपेंडिकुलर, मतलब कुछ ऐसे है, ठीक है ना, कुछ प्लेन ऐसे ना होके ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका फ्रंट व्यू क्या दिखेगा, तो जब इसको उधर से देखोगे ये कुछ ऐसा है, इधर से जब देखोगे इस पे तो आपको क्या दिखने वाला है, केवल और केवल एक लाइन दिखने वाला है, क्लियर। तो देखिए तो ऑप्शन में लाइन है कहीं पे, द फ्रंट व्यू ऑफ रेक्टेंगल क्या है आपका, परपेंडिकुलर HP, रेक्टेंगल, स्क्वायर, लाइन, पॉइंट, ठीक। तो ऑप्शन दिख गया सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है आपका, लाइन दिख रहा था अभी, 16 का क्या हो गया सी, ओके। नेक्स्ट 17 नंबर ऑप्शन क्वेश्चन दिख रहा है, पहले खुद से ट्राई कीजिए तब इसको प्ले करिएगा। When the following position is not possible for a plane, प्लेन के लिए कौन सा पोजीशन पॉसिबल नहीं है। चलिए तो ऑप्शन ए चेक करते हैं, परपेंडिकुलर टू बोथ VP एंड HP, क्या ये पोजीशन पॉसिबल है, दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है प्लेन। मान लीजिए ये प्लेन है, यहाँ क्वाड्रेंट है, तो ये इस तरीके से रख दो, ऐसे रख दिए, तो देखो तो
अगर कुछ ऐसे रख के चेक करें तो इसके तो परपेंडिकुलर है लेकिन इसके नहीं है, मतलब ये पोजीशन सही नहीं है। ठीक, इस इधर देखिए करके, अगर इस तरीके से रख दिए तो देखो इसके पैरेलल इसके परपेंडिकुलर, ये भी नहीं है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे रख देते हैं तो ध्यान से देखिए, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और कुछ ऐसे रख देते हैं तो अब देखो ये जो प्लेन है इसके भी परपेंडिकुलर हो गया, इसके भी परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन है कि दोनों के परपेंडिकुलर हो सकता है, इसके भी परपेंडिकुलर हो सकता है, इसके भी परपेंडिकुलर हो सकता है प्लेन, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए ऑप्शन बी क्या बोलता है, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP, क्या दोनों के पैरेलल भी हो सकता है? देखिए चेक करें, मान लीजिए इसके पैरेलल करना है तो ऐसे रख दें, पैरेलल हो गया। ठीक, इसको इधर कर दें तो ये इसके तो पैरेलल हुआ लेकिन इसके परपेंडिकुलर हो गया। चेक समझ में आ रहा है ना जी, इसके पैरेलल हो गया, देखो ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा, तो इसके तो पैरेलल हो गया लेकिन इसके परपेंडिकुलर हो गया। ठीक, पैरेलल हुआ। अब मान लीजिए इसके पैरेलल करें, इसके पैरेलल करें तो इसके परपेंडिकुलर हो गया। मान लीजिए इसके पैरेलल, अब तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका सही है कि जो पैरेलल दोनों के नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी 17 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों प्लेन के पैरेलल नहीं हो सकता है, कोई भी प्लेन परपेंडिकुलर हो सकता है लेकिन पैरेलल नहीं हो सकता। सी चेक कर लो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू HP पैरेलल टू VP, पॉसिबल है। परपेंडिकुलर टू HP के परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे रख दिया, ठीक, और इसके पैरेलल पॉसिबल है। परपेंडिकुलर टू VP पैरेलल टू HB, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था, एक एक ऑप्शन चेक करना हमको कि हाँ ये हो पाएगा कि नहीं है, और इससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा ऑर्थोग्राफी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको ऑप्शन, चलो खुद से ट्राई करो पहले। द टॉप व्यू ऑफ राइट सिलेंडर रेस्टिंग ऑन HP इट्स बेस, बताओ भाई, एक आपके पास सिलेंडर है और वो कुछ ऐसे रखा हुआ है तो इसका कौन सा व्यू, टॉप व्यू क्या दिखेगा? यहाँ से जब टॉप से देखोगे इसको तो क्या दिखने वाला है, देखो तो आपको क्या दिखा, सर्कल दिख रहा है। ठीक, तो देखो यहाँ कहीं सर्कल, ऑप्शन ए इलिप्स, ऑप्शन बी सर्कल आ गया 18 का बी, हाइपरबोला और क्या है जी, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल सर्कल, रेक्टेंगल किसे हो जाएगा, स्क्वायर, कुछ भी, चलो ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होना चाहिए, सर्कल दिखेगा। चलिए 19 क्वेश्चन, द आइसोमेट्रिक एक्सिस आर इंक्लाइंड एट, आइसोमेट्रिक एक्सिस कितने पे होता है, डिग्री, ईट जार कितने का, 120 डिग्री है, सब तो आता ही है। 19 का कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अरे देखो नहीं पता क्या होता है ना, 120 XYZ, ठीक है ना, अगर तीनों बराबर है तो आइसोमेट्रिक, दो बराबर एक अनइक्वल तो क्या होगा, डायमेट्रिक, तीनों डिफरेंट तो ट्राइमेट्रिक। ठीक है ना, चलिए हो गया। नेक्स्ट है, द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कल इज, अब बताओ जी, जब आप सर्कल बना रहे थे, अब जब उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाए थे, ये सर्कल था, एक बॉक्स के अंदर बंद किए थे, ठीक, ABCD इसका नाम दिए थे कॉर्नर को, और इसको छोटा ABCD, तब इसका प्रोजेक्शन जब ले रहे थे XZ प्लेन में, ये X और ये Z में, तो यहाँ क्या दिखा था आपको, ऐसे जब बनाए थे तो यहाँ जब सर्कल, तो ये क्या दिखा, इसका इलिप्स दिखा ना। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन है इलिप्स, ऑप्शन ए सर्कल, ऑप्शन बी इलिप्स। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, हाइपरबोला पैराबोला कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, 20 का है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये देखो 20 क्वेश्चन का सीरीज, आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि, और आपको पूरा रिमाइंड भी हो गया होगा 1 से लेकर 4 यूनिट तक कि हम पढ़ना क्या है, और नहीं सब आता है तो जाके अपना कॉपी खोलो और जाके सब रिफ्रेश कीजिए, रिमाइंड कीजिए। ठीक है, और एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कीजिए, और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा अभी तुरंत। ठीक है, तब तक इस सबको केवल देखो क्या कर लेना है, ऑब्जेक्टिव का अलग से तैयारी नहीं करना है, ये केवल वीडियो देख लो अच्छे से, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।